एमएस वर्ड में आज हम लोग जानेंगे पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ के अंतर्गत सबसे पहले बुलेट्स के बारे में जानते हैं, उसके बाद नंबरिंग के बारे में, उसके बाद मल्टी लिस्ट और यहाँ पे उससे आगे डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट और सेंटर के बारे में जानेंगे। उसके बाद अलाइन टेक्स्ट राइट के बारे में जानेंगे, जस्टिफाई के बारे में जानेंगे। उसके बाद आपको शेडिंग के बारे में, उसके बाद बॉटम बॉर्डर कैसे देते हैं उसके बारे में, तथा आपको शॉर्ट के बारे में, इन सभी चीज़ों का जानकारी मिलेगी। आप सबसे पहले इसको कैसे काम करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम सेंटेंस लिख लिए हैं, वाक्य लिख लिए हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और आपको यदि बुलेट्स लगाना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जितना को आप सेलेक्ट कर लिए हैं, देखिए उसमें आपको क्या हो रहा है, तो बुलेट्स लग रहा है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, बुलेट्स दे सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप दे सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, बुलेट्स लगाने के लिए पहले आप जिस लाइन में बुलेट्स का प्रयोग करना चाहते हैं उसको सबसे पहले आप सेलेक्ट करें। जैसे एक से अधिक और लगाना है तो इसको यहाँ तक सेलेक्ट कर ले, बुलेट्स में जाएं और जो आपको इच्छा हो उस पर क्लिक कर दे, उस ऑप्शन पे क्लिक कर दे। तो देखिएगा जितना भी लाइन है उसमें आपका बुलेट्स लग चुका है। उसके बाद देखते हैं नंबरिंग कैसे लगता है। देखिए नंबर लगाने के लिए आप जितना भी लाइन लिखा हुआ है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नंबर पे क्लिक कर लीजिए। आपको रोमन में लिखना है तो रोमन पे क्लिक कर दीजिए। आपको रोमन नहीं लिखना है, आपको बदलना है तो वो भी बदल सकते हैं, जैसे 1 2 3 भी लगा सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट वाला ले सकते हैं, ABC में आप बदल सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नंबर लगा सकते हैं। जो आपका इच्छा है आप इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नंबरिंग आप दे सकते हैं। याद रहे आपको सेलेक्ट कर ले, अन्यथा आप एक को यदि एक पे कर्सर रहेगा और नंबरिंग बदलिएगा तो देखिएगा इसमें एक पे आपको जितना भी लाइन है, जितना में चेंज किए हैं वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब भी पैराग्राफ चेंज हो जाएगा तब नहीं चेंज होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए जहां तक आपको नंबर लगाना है। उसके बाद चलते हैं आपको मल्टी लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में क्या होता है, तो इसमें सभी मिला जुला हुआ है। आपको जैसे इस तरह का देना है, आपको ये देना है, जो भी आपको लगाना है उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, उससे संबंधित आपको चेंज हो जाएगा। नॉन कर दीजिएगा तो क्या होगा, नंबर नहीं लगेगा। आपको फिर से नंबर लगाना है तो आप क्या कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका ये नंबर लग चुका है। तो इस तरह से मल्टी लेवल लिस्ट से आप क्या कर सकते हैं, इससे भी आप दे सकते हैं। देखिए बदल रहा है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इस लिस्ट में जितने भी नंबर लगाए हैं उसको हटाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए और क्या कीजिए, नंबर में जाइए और नॉन कर दीजिए। तो देखिए आपका टोटल नंबर हट चुका है। इस तरह से आप हटा भी सकते हैं। उसके बाद आता है आपको देखिएगा डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे कर्सर शुरू में रख दिए और इस पे क्लिक कीजिएगा, देखिएगा लेफ्ट की ओर गया। देखिए इंक्रीज से क्या होता है, इंक्रीज इंडेंट से आपको आगे की ओर जाएगा और डिक्रीज से पीछे की ओर जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ को आगे पीछे करने में आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज के जरिए ये काम आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपको यहाँ पे लेफ्ट इन अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, कंट्रोल एल भी एल से भी होता है। तो इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा आपको यहाँ पे पैराग्राफ को हम ले जाते हैं इधर। आपको कभी कभी लेफ्ट की ओर ले जाना होता है पैराग्राफ को, तो आप जितना भी लेफ्ट में जाना है
तो आपको क्या करना है, लेफ्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट की ओर जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में लेफ्ट में है ही, इसीलिए लेफ्ट नहीं जा रहा है। आपको सेंटर में इसी लाइन को जितना को सेलेक्ट किए हैं, जितना को आप सेलेक्ट किए हुए हैं उसको सेंटर करना चाहते हैं, बीच में करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सेंटर पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आपका अक्षर जो लिखा हुआ है वो क्या हो गया, बीच में चले गया। इस तरह से आप इसको सेंटर में ला सकते हैं। आपको इच्छा है फिर लेफ्ट में लेके चले जाएं तो आप लेफ्ट में अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट पर क्लिक कर दें। तो देखिए आपका जितना भी सेलेक्ट है वो आपका सेंटेंस क्या हुआ, लेफ्ट की ओर चले गया है। आपको सेंटर करना है तो सेंटर पे क्लिक कर दीजिए। आपको राइट की ओर ले जाना है तो आप अलाइन टेक्स्ट राइट के जरिए आप राइट की ओर भी ले जा सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट जितना भी आप सेलेक्ट किए हुए हैं अक्षर को या आप जितने भी वाक्य को, लाइन को, उसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया है और देखिए इससे भी पुनः आपको दिखा रहा हूँ। तो आप क्या कीजिए, लेफ्ट से देखिए लेफ्ट की ओर गया, सेंटर में गया, उसके बाद राइट में गया। जितना आप सेलेक्ट किए हुए हैं वो आपको लेफ्ट राइट सेंटर हो रहा है, तो लेफ्ट कर दिए हैं। उसके बाद देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे जस्टिफाई, जस्टिफाई से क्या होता है। जस्टिफाई से आप क्या कर सकते हैं, तो जस्टिफाई में जैसे ही आपको लाइन को मिलाना होता है तो वो जस्टिफाई का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हम सेलेक्ट किए हुए, आप लोग भी सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद जस्टिफाई पे क्लिक कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे लाइन जो है मिल गया है, पहले नहीं मिला हुआ था। देखिए यहाँ पे अभी नहीं मिला हुआ है, यहाँ पे द और ए देखिए कितना दूरी में है, यानी कि आगे पीछे है। इसको हमको सही करना है तो कंट्रोल जे भी कर सकते हैं या नहीं तो इस पे जस्टिफाई पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये लाइन मिल जाएगा। तो ये जस्टिफाई का ये काम होता है। आपको देखिए यहाँ पे क्या होता है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। यहाँ पे लाइन और पैराग्राफ का स्पेस आप दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो देखते हैं, आप क्या कीजिए, पहले सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। तो देखिएगा यहाँ पे दूरी इसका बढ़ते जा रहा है, लाइन के बीच का दूरी बढ़ते जा रहा है। इस तरह से जितना आपको रखना है उतना लाइन का स्पेस आप रख सकते हैं। तो जैसे ही आप आगे कीजिएगा तो आपको ये बढ़ते जाएगा। तो जितना भी इच्छा है उसके अनुसार आप काम कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे देखिए शेडिंग है। शेडिंग का क्या काम होता है, तो शेडिंग का काम होता है आपको जितना भी आप सेलेक्ट किए हुए हैं उसको हाईलाइटेड करना। जैसे आप कोई भी अक्षर को हाईलाइटेड करना चाहते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, हाईलाइटेड कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे दो ही लाइन यानी कि दो ही वर्ड को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो उतना ही आपका हाईलाइटेड होगा। यदि पूरा में कर दीजिएगा, पूरा आपको करना है तो आप पूरा भी कर सकते हैं, दूसरा भी कलर ले सकते हैं। तो आपकी इच्छा पे डिपेंड है, जितना सेलेक्ट रहेगा उतना आपका ये हाईलाइटेड कलर आपको हो जाएगा। तो इस तरह से आप बदल भी सकते हैं। देखिए पूरे में देना चाहते हैं तो पूरे में दे सकते हैं, तो आपकी इच्छा पे डिपेंड है कैसे आपको देना है। तो इस तरह से हाईलाइटेड भी कर सकते हैं। आपको इच्छा है इसमें बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो बॉर्डर पे जैसे ही यहाँ पे 9 बॉर्डर है, यहाँ पे बॉर्डर लगाना हो तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए। देखिए जितना में मैंने इसको हाईलाइटेड किया था, जितना को सेलेक्ट किया था उसमें बॉर्डर लग गया। अब बॉर्डर को हटाना है तो क्या करें, तो पुनः उसको सेलेक्ट करें, फिर बॉर्डर में जाए, उसके बाद 9 बॉर्डर पर क्लिक कर दें। तो देखिए बॉर्डर हट गया। हाईलाइटेड को हटाना है तो आप हटा भी सकते हैं। तो कैसे हटाएंगे, तो नो कलर कर देंगे, ये भी हट गया। पुनः एक बच गया है, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको क्या करते हैं, नो कलर पर क्लिक कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, कलर और चेंज हो जाएगा। उसके बाद आता है आपको यहाँ पे शॉर्ट। शॉर्ट में क्या होता है, आप जैसे कोई भी मार्कशीट बनाते हैं या रिजल्ट निकालते हैं तो आपको रो या कॉलम वाइज यानी कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में भी आप कह सकते हैं, बढ़ते क्रम घटते क्रम में आप लिख सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस तरह का एक टेबल लाइए। टेबल लाएंगे कैसे,
तो देख लेते हैं। सबसे पहले आप इंसर्ट में चल जाइए। इंसर्ट में जाने के बाद आप क्या कीजिए, देखिए लाते हैं टेबल को। तो सबसे पहले लाने के लिए इंसर्ट में जाइए, टेबल में जाइए। टेबल में जाने के बाद जितना रो कॉलम लेना है उतना रो कॉलम ले लीजिए। उसके बाद लिखना है जैसे राम मोहन सोहन रोहित। उसके बाद यहाँ पे मार्क लिख देते हैं। किसी को मान के चलिए आ गया है 315 मार्क आया है, किसी को 285 आया है, 252 आया है, किसी को 165 आया है और किसी को 400 आया है। इसको आप बढ़ते और घटते क्रम में लाइएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस तरह से आप सजा लीजिए और ढेर सारे नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद इसको देखिए सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसे ही होम मेन्यू में जाके सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे जितना इसको ओके कर देना है तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो देखिए ये सबसे छोटा अंक वाला ऊपर आ गया, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद आया, उसके बाद ज़्यादा अंक, सबसे नीचे में सबसे बड़ा अंक जो है वो नीचे चले गया। इसको क्या कर सकते हैं, A to Z यानी कि बढ़ते, जैसे आपको बड़ा से छोटा क्रम में, छोटा से बड़ा क्रम में आप लिख सकते हैं इसके जरिए। फिर सेलेक्ट कर लीजिए और इसको आप फिर बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे असेंडिंग है तो यहाँ पे डिसेंडिंग कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप डिसेंडिंग जैसे ही कर दिए तो रोहित 1 नंबर में आ गया और उसके बाद रमा जो है एक उसके बाद आ गया है, मोहन जो है उसके बाद आ गया है और सोहन जो है उसके बाद आया है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको काम कर सकते हैं। ये आपको पैराग्राफ के बारे में आपको पूरी जानकारी मिले। अगला वीडियो आप पुनः इससे आगे देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद आप लोग को स्टाइल के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।